अगर लड़की होती भी है तो आप काहे को चिंता कर रहे हो? हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान दे देंगे और बाद में तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। और वो पत्नी अपने पति से एक बात बोली, महाराज सुनो। सोनी माँ सुख गई बात नागिनी बोली, ये अंतर घट गई बात जाए नहीं बोली। महाराज अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कहती है लड़की हो जा। अब देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया। इधर तो भक्तों परीक्षित पैदा हो गए, अर्जुन के घर जो लड़का पैदा होगा उत्तरा के गर्भ से। अर्जुन के घर में तो लड़का पैदा हुआ और कुछ समय के बाद वासु के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, लड़की पैदा हुई। और जो लड़की को वासु की पत्नी ने देखा पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। ये क्या होगा? ये क्या होगा? अगर मेरे पति को ये बात धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे। अब क्या करें? तो उसने अपने पति की जान बचाने की खातिर एक घर में चाल चल दी। उस लड़की को घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासु को बुला करके वासु से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता न करो, ना तो हमारे लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया, ना लड़का हुआ ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। महाराज वासु बोले भला रहा, बीमारी घटी। अब वासु को तो पता नहीं घर में लड़की है और लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब लड़की उनकी जो वासु की है बड़ी होने लगी, घर में जवान होने लगी। अब हुआ ऐसा, अरे बेटिया राजा वासु की बेटिया राजा वासु की से घटना घट गई घर में। एक दिन उनकी बहे बेटी नवलती स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे है और उधर बासुक दरबार बंद करके शाम को घर पे चली। उसी गली से गुजरते हुए गए, जो उनकी निगाह छत पे पहुंची तो खड़े हो गए, मन में सोचने लगे परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है, और ये तो नहीं पता कि मेरी बेटी है।
अब उनके दिल में विचार आने लगे, ना तो हमने अपने घर में ऐसी कोई रिश्तेदार बुलाई है, हम सबको जानते हैं, और ना तो हमारे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी, लेकिन है कौन? अब बासुक को ये तो पता नहीं है कि मेरी बेटी है। अब उस लड़की को देख करके बासुक के दिल में गलत भावना बनेगी, गलत विचार आ गया मन में। चला जो भी है वो है तो घर में ही, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का मैं दर्जा दूंगा, वैसे अपनी पटरानी बना के घर में रखूंगा। जो ये मन में सोचा तो सोचते सोचते बासुक को बीमारी लग गई, पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक कोढ़ी हो गए। घर पे आई बासुक, अपनी पत्नी को पूछा कि ये छत पे कौन है? तब उनकी पत्नी बोली, महाराज माफ करना, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बासुक रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया? अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो इलाज है भी वो रास्ता बहुत कठिन है। अगर कोई अमृत लेके आए तो अमृत में हम नहाए तो ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं है। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि अमृत लाए कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है, और वो धनवंतर का चेला परिचय पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात वो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमृत लाए कौन? तो बहे लड़की आगे बढ़ गई, बोली हम लाएंगे, और कौन लाएंगे? अगर हमारे पीछे आपको बीमारी लगी है तो ये बीमारी का इलाज हम ही करेंगे, हम चिंता क्या करते हैं? तो बासुक हंसने लगे, तुम बुद्धि खराब है तेरी, पागल है। अरे वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, इंसान की बात तो अलग है, परिंदा भी नहीं जा सकता, और तू कैसे ले आएगी? लड़की बोली अब चिंता क्यों करते? चिंता न करो, जाऊंगी अमृत लेके ही आऊंगी। तो बासुक समझाने लगे, बेटी सुनो, सुनी बेटी आगे बात, बासुक का गिला उचारी ऐसे तो आने देगा, कैसे? तो बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, अमृत बोले में आई अकबर उड़ जाऊंगी। तो बास बोले सुनो, लड़की को बाजू की बन जाए वो, लड़की को बाजू की बन जाए वो, और वो बोले पंजन में आई अकबर उड़ लड़की बोली सुना, पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और बेटा हो जाए कि कोटी में जैसे खाऊंगी। तो बासुक बोले सुनो, लड़की को बरुआ बन जाएगा, लड़की को बरुआ बन जाएगा, और चेला को बन पाएंगे। आने नहीं देगा, पकड़ लेगा, मत